सो हेलो गाइस। तो आज हम चेक करेंगे कि जुलाई में आपके लिए लव लाइफ में और करियर में आगे क्या आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या गाइडेंस रहेगी एंड सो ऑन। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पाइल है। सो आपको ध्यान से मेडिटेट करके थोड़े टाइम के लिए देखना है कि कौन सा पाइल आपको मोस्ट अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड। ओके और फिर नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 the yellow one, pile 2 the blue one, and pile 3 the pink one. So choose wisely. So जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है that is yellow ball. Let's see what's in your rating, what's coming to you in your love life, in your career, in your finance. Let's see. Okay, 9 of swords, king of wands, 8 of pentacles. Okay, death, 10 of pentacles, knight of wands. Okay, and the guidance card is 6 of wands and 9 of pentacles. Okay, so these are the cards ना। ये आपका करियर में बताता है कि शायद आप अभी थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो, थोड़े परेशान हो, मे बी कुछ लोग डिप्रेशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। येस फॉर श्योर, because of your career life you are working hard and maybe you are not getting things right। जो आपको फ्रूट है वो आपको डिज़ायर अपने हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहे हैं। सो आपको वो चीज़ बहुत स्ट्रेस आउट कर रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो अपनी चीज़ करने में। ठीक है, पर क्या हो पा रहा है कि यहाँ पे आप शायद एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर फील्ड शायद आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आपको पर्टिकुलर एक काम में शायद आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। सो वो क्या कर रहा है, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे जा रहा है। ठीक है, सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ऑल जस्ट वर्क हार्ड। आप जितना करोगे उतना आपका चीज़ें ग्रो होंगी। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, थोड़ा पेशेंस ले, बट फॉर श्योर देयर इज़ ग्रोथ। सो जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ काम। आप जितना शांत रहेंगे, जितना आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं आप उसके लिए। थोड़ा ग्रीनरी में जा सकते हैं, पार्क्स में आप वॉक कर सकते हैं, कैसे भी मतलब अपने आप को काम रखिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल। क्योंकि जुलाई मंथ में आपका थोड़ा स्ट्रेस एंड थोड़ा मेंटली आप एग्जॉस्ट फॉर श्योर हो सकते हैं। सो उस चीज़ को मेंटेन करिए एंड डोंट वरी। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे वो पे करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए चीज़ों में, चीज़ें थोड़ा टाइम ले, बट वो फॉर श्योर काम करेगा। और आप में वो पावर भी है फॉर श्योर। यू आर वेरी वेरी you have very that passion towards your work and you can do great, but कुछ वो होता है ना, बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो आपके उसके लिए एक हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको मिलता जाएगा, और आप में पोटेंशियल है कि आप अच्छा खासा हार्ड वर्क करें, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ। बट इस मंथ में हो सकता है थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए चीज़ों की वजह, मे बी बहुत काम का बर्डन हो जाए आपके ऊपर। सो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना अपने आप को नॉर्मल रखिए, उतना अपने माइंड को पीसफुल रखिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। ठीक है, और यू विल बी फाइन। योर हार्ड वर्क विल पेज यू, डोंट वरी। इन लव लाइफ एंड रिलेशनशिप आई कैन सी मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़ा शायद एक बैड एक्सपीरियंस उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, थोड़ा एक बैड रिलेशनशिप से आए हों, थोड़ा एक नेगेटिविटी हो पिछले रिलेशनशिप में काफ़ी। बट डोंट वरी, अब आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा हारमनी होगी, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस, और हो सकता है आप दोनों की फैमिली टच भी अच्छा हो एक दूसरे के साथ, फैमिलीज़ भी आपस में घुले मिले, अच्छा लगे। ठीक है, तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसको पास्ट में रहने दीजिए। इस मंथ उस चीज़ को बार बार सोचना या टाइम देना इज़ वेस्ट। नई अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आपके पास है, और बहुत स्पीडली आएगी इस मंथ आपके पास।
एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी होगी. सो डोंट वरी. जो भी पास्ट में था उसको पास्ट में रहने दीजिए, और जो आगे फ्यूचर में आ रहा है उसकी तरफ देखिए. और जो फ्यूचर में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, हारमोनियस एंड very healthy, very positive energy. So don't worry about the past, just move ahead, and there is a bright future. As you can see in this card too, that card, that एक शायद एक बैड फेस था जो शायद थोड़ा ख़राब था आपके रिलेशनशिप में, उतना अच्छा नहीं था या उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा उस इंसान के साथ. बट आगे क्या है, आगे आपको एक सनराइज़ दिख रहा है, which is there is a hope, there is bright things coming towards you, which is full of love, full of emotions, family pleasure, family grounding, harmony, abundance, everything. And that connection coming towards you in very, very fast. Yeah. मे बी आप उनके बारे में, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो दोनों में, और तुम दोनों, आप दोनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करो साथ में. यस, देयर इज़ ग्रोथ ऑल्सो. एक होता है ना फुलफिलिंग फैमिली बिल्ड करना. यस, यू बोथ हैव दैट पोटेंशियल. सो यू गोना मीट दिस पार्टनर in the month of July for sure, and that partner will be very attractive, very fulfilled, very पॉजिटिव एनर्जी. यस, जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपसे, जिनके साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है बिल्कुल जुलाई में, वो बहुत ही, एक होता है ना पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा, उस किस्म के इंसान होंगे. तो पॉसिबली ऐसा होगा कि आप बहुत जल्दी मिल जाए. हो सकता है आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही एक दूसरे से मिल जाएं. यस. और जो वो पर्सन होगा बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग पर्सन होगा. आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ पैशनेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड. आपको लगेगा कि हाँ, इस इंसान के पास सब कुछ है. समझ रहे हो? तो वैसी फीलिंग आएगी आपको उस इंसान को देख के. बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी, ठीक है, हर तरह से फुलफिल, इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसी. और जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी रहेगा. सो डोंट, जस्ट आपको एक ही बात ध्यान रखनी है फ़िलहाल तो, कि आपको अपने मेंटल स्टेटस, अपनी मेंटल हेल्थ, उसको अच्छा रखना है इन योर करियर एंड इन योर लव लाइफ, इन बोथ दीज थिंग्स. और मेंटल हेल्थ तो वैसे भी काफ़ी ज़रूरी होती है. तो आप जितना मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, जितना मेंटली अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, उतनी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि आप आगे अच्छी ही चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे. और अगर आप इस पे अपना मेंटली ध्यान नहीं दोगे, थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट होते रहोगे, तो वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल रहेंगी आगे. सो बेटर है मेडिटेट करो, बाहर जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर लो. जैसे जो काम करने में आपको, जिस काम में आपका मन लगता है वो काम करो. जिस काम के थ्रू लिए आप ज़्यादा क्रिएटिव हो वो काम करो, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो. ठीक है? ऑल द बेस्ट. हेलो. सो लेट्स सी पाइल 2 के लिए अपकमिंग क्या आ रहा है जुलाई मंथ में. ओके. सो पाइल 2, whoever choose this blue ball, let's see what's coming in your finances, in your love life, in your career. Let's see. So we have King of Cups. Okay. Four of Wands. Nice. Wheel of Fortune. Very nice. In love life there is Two of Cups. Okay. Six of Pentacles. Nice. The Fool and the Guidance card. In this I just usually prefer to have two guidance card, but in this one just pulled out, so just I took that too. Queen of Wands, Eight of Cups, and Two of Wands. Okay, so let's see. So I can see that in your career, if you are not
फीलिंग गुड, फीलिंग कॉन्फिडेंट और लिटिल इनसिक्योर। शायद आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे अपने करियर को लेके, या थोड़े इनसिक्योर थे, या चीज़ें उस तरह से नहीं थी जैसा आप उनको चाह रहे थे अपनी लाइफ में। सो डोंट वरी, बिकॉज थिंग्स आर गोना चेंज for sure and for good, and you can enjoy, you gonna enjoy your career, your profession, your job, whatever you gonna choose, you will enjoy that thing. ऐसा नहीं होगा कि आप जा रहे हो रोज़ डे टू डे अपना रूटीन है वो कर रहे हो और वापस आ रहे हो थके हुए। नो, यू विल enjoy योर जॉब। आप अपनी जॉब पे अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा और आप इन्जॉय करेंगे फॉर श्योर। चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे जुलाई मंथ में आपके लिए। थोड़ा आप चीज़ों को ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश करें, मतलब आप ट्राई करें कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करें। सराउंडिंग में चीज़ें कितनी भी डिसबैलेंस हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक चल रही हो, बट ट्राई टू just be calm and patient as much as you can, बिकॉज़ आप जितना पेशेंस रखेंगे अपने आप में, जितना आप कामली बिहेव करेंगे, उतना आपकी जॉब में आगे आपको प्रॉफिट देगी वो चीज़। बिकॉज़ बहुत लोगों का नेचर होता है कि अगर वो इमोशनली थोड़ी डिस्टर्ब हैं तो फिर वो शायद काम में भी उतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी इमोशंस और अपनी वर्क लाइफ दोनों को सेपरेट रखना है और बैलेंस करके चलना है। एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपकी जो आगे आपकी जॉब रहेगा, आप जो करियर परस्यू करेंगे, आपका सब कुछ जो है वो पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। अगर आज तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है आपकी लाइफ में एक, तो डोंट वरी, थिंग्स विल जस्ट मूव अराउंड यू इन अ पॉजिटिव मैनर फॉर श्योर। इन लव लाइफ आई कैन सी दैट यू हैव ऑप्शन, yeah, for sure you have option, and maybe this is possible that आप किसी नए इंसान से मिलना चाह रहे हो, कि आपने किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जुलाई, या दिस इज़ पॉसिबल फॉर श्योर। एंड वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा बाय लुक्स, तो मे बी हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, द वे दे ड्रेस्ड, द वे दे टॉक, दे वॉक, यस। एंड आपके पास एक तरह से ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि आप ये चूज़ कर सकते हो या ये चूज़ कर सकते हो। यस फॉर श्योर। एंड हो सकता है आप जो एक नई इंसान से मिलो इन द मंथ ऑफ जुलाई, आप उसके साथ चीज़ें परस्यू करो, बट रिमेंबर वन थिंग फॉर श्योर, आप जैसा किसी को दोगे आप वैसा ही उससे वो चीज़ वापस लोगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल इट्स अ नंबर ऑफ, मतलब यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। आप जैसा दूसरे को दोगे आपको वैसा ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। अगर आप किसी को नेगेटिविटी दोगे तो यू विल गेट नेगेटिविटी, अगर आप पॉजिटिविटी दोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी इन रिटर्न। सो जस्ट बी केयरफुल, डोंट डू रॉन्ग विद एनीवन। और ये भी बताता है कि हो सकता है आप किसी, अब तक अगर आप सिंगल हो तो आप किसी नए इंसान से मिलो और उसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी रहे। यस, आप जैसे इमोशंस उसके साथ शेयर करो, मे बी उसी क्या कहते हैं, उसी लेवल के इमोशंस, उसी तरह की चीज़ें वो पर्सन भी आपके साथ शेयर करना चाहे। जैसे आप एक इमोशनल कनेक्शन चाहते थे किसी के साथ, तो हो सकता है आपको वैसा ही इंसान मिले जो आपके साथ भी वैसे ही कनेक्शन चाहता है। तो आपका जो इमोशनल एक्सचेंज होगा वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। यस फॉर श्योर। एंड यस, और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा उस इंसान के साथ आगे कुछ प्लान करने की सोचें, मतलब आप अपनी लाइफ को प्रॉपर उस इंसान के साथ देखें कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मतलब प्रॉपर एनालाइज करें चीज़ों को। हाँ जी बिल्कुल। बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आप जो भी करें थोड़ा सोच समझ के करें, पर सुने अपने इंट्यूशंस की।
अपने गट्स की, वट एवर दे आर जस्ट टेलिंग यू एंड गाइडिंग यू, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशंस. Yes, and don't worry, just make yourself calm. You will just have whatever you want. Yes, in your love life, you will get whatever you want. The person, the type of person, the emotional connectivity, whatever you want, you will get. But you have to listen to yourself. Just be clear what you want. Okay? Yes. And with the guidance card, I got the message that अगर आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, सो जस्ट थोड़ा टाइम अपने आप को आइसोलेट कर लो. यस, हो सकता है 1 घंटा, आधा घंटा, एक दिन. जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ एंड थिंक एंड डू वट एवर योर इंट्यूशंस टेलिंग यू in your love life, so specially, because that gonna be beneficial for you. And in your career there is nothing to worry about, because things will change, things will take a positive turn around you. So just there is, everything is just almost great. But remember, whatever you just give to other, you will get it back. So try to be nice with other and be gentle with others. I hope you like this reading. Bye. हेलो पाइल 3. सो जिसने भी पाइल 3 ये पिंक बॉल सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप इन द मंथ ऑफ जुलाई इन लव एंड करियर फॉर यू. टेम्परेंस, द चैरियट, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords. In the guidance guide I have 7 of wands and the devil. Okay, so I can see that in your career things will happen, for sure things will happen, and but it will take some time. Yes, it's not just you think and it just happen in, it gonna happen in just right away, but things will take time. Yes, जो भी आपके करियर के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जो भी आप जैसा भी सोच रहे हो, तो उसमें जो चीज़ों को शायद प्रोसीड होने में आगे जैसा आप सोच रहे हो कुछ टाइम लग जाएगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा बैलेंस बना के रखें, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू मेक थिंग वर्क, बट या हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले. सो आपको बस क्या करना है, थोड़ा आप बैलेंस बना के रखें, थोड़ा आप पेशेंस रखें चीज़ों के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है. एक कामनेस बहुत ज़रूरी है आप में होनी. अगर आप ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे या ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करेंगे तो उससे कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है. आपको थोड़ा चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा इन बिटवीन, थोड़ा पेशेंस लाना पड़ेगा, जितना स्मूथ हो सके अपने आप को इस टाइम में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप में पेशेंस ना हो. सो आप थोड़ा जल्दबाजी करें चीज़ों के साथ, अपने किसी जॉब के साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ या कुछ भी. सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है चीज़ों को, एंड दे विल हैपन फॉर श्योर. अगर आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज एंड ज़्यादा थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सो आप आइसोलेट करो अपने आप को. यस, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है मेंटली, जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को अकेला रखो, थोड़ा सोचो चीज़ों के बारे में, थोड़ा पेशेंस लाओ अपने अंदर, थोड़ा ग्राउंडिंग करो, आज इन थोड़ा ग्रीनरी में थोड़ा घूमो, थोड़ा मेडिटेट करो, बिकॉज पेशेंस इज़ नीडेड राइट हेयर. क्योंकि चीज़ें तभी होंगी जब उनका टाइम होगा. आपकी जल्दबाजी करने से, हड़बड़ी करने से हो सकता है चीज़ें आप ख़राब कर दो.
सो आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, एंड यू विल स्टैंड विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस कार्ड। आई कैन सी दैट यू विल स्टैंड आउट इन मैनी पीपल्स। बहुत सारे लोग हैं शायद जो थोड़ा एज अपोनेंट आपके सामने बिहेव करें, थोड़ा कुछ ऑब्स्टेकल्स लाएं, या कुछ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े वहाँ पे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज समवेयर आप उनसे ऊपर ही हो। बट आपको फिर भी पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है अपने करियर में। तो यस, जॉब एंड करियर बोथ, अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप नई चीज़ों की तरफ थोड़ा फॉरवर्ड मूव देख पाओगे। बट अगर आपने थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी करी चीज़ों को लेके, थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड या थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गए, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपकी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। And in your love life, I can see that there is emotions, yes, there is, but you are not just overwhelmed by them. इमोशंस हैं, बिल्कुल हैं, हो सकता है कोई नया आ रहा हो। एक तो आपकी मेंटल जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मेंटली, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। सो आप अपने इमोशंस को इन द मंथ ऑफ जुलाई ज़्यादा ओवर अपने ऊपर नहीं आने दोगे। यस, हो सकता है आप किसी के साथ हों तो आप थोड़ा बैलेंस ही रखोगे चीज़ों को, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ज़्यादा इमोशनल, थोड़ा बैलेंस चीज़ों को रखने की कोशिश करोगे। और जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, बट वो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होगी, ज़्यादा मेच्योर एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलेगी, वो थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होगी। एंड तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके रखें, कहीं आप ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा उस इंसान से, होता है ना पागल हो जाना एक इंसान के पीछे, ऐसा ना हो। थोड़ा चीज़ों को अपनी बैलेंस रखें, चीज़ें वर्कआउट फॉर श्योर हो सकती हैं आपके लिए, बट एक होता है ना, एक ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल या ओवर इमोशनल कुछ भी नहीं होना है आपको, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस में ही रखना है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए तब भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, या ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए चीज़ों को लेके तो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो बैलेंस इज़ ऑल यू नीड इन योर लाइफ, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड काम। यस, यस, इन बोथ योर करियर लाइफ एंड इन योर लव लाइफ आपको बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक कामनेस रखनी अपने अंदर, एक थोड़ा ठीक है चीज़ें हो रही हैं उनको टाइम देना, ज़्यादा हड़बड़ी आप चाहे लव लाइफ में करो चाहे आप अपने करियर लाइफ में, आप थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब कर ही दोगे एट द एंड। सो जितना आप शांत रह सकते हो, जितना आप कामली बिहेव कर सकते हो, ठीक है, जितना आप पेशेंस रख सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। और ट्राई करो अपनी इमोशंस को थोड़ा बैलेंस आउट करने की, ना आप ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ कि आप बिल्कुल अपना फ़ायदा ही देख रहे हो या ठीक है बिल्कुल प्रैक्टिकली चल रहे हो, बिकॉज एक रिलेशन में वो पॉसिबल नहीं है। ना आप ज़्यादा इमोशनल चलो इस मंथ में तो स्पेशली। सो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कामनेस रखना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। थिंग्स विल वर्क आउट फॉर श्योर फॉर यू। बस आपके लिए एक ही एडवाइस है कि थोड़ी हड़बड़ी किसी भी चीज़ में ना करें इन द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप यू लाइक द रीडिंग। ऑल द बेस्ट।